अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाजरीन, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे बच्चों के हवाले से। ये वो मौजू है, ये वो तकलीफ़ है, वो परेशानी है कि अगर बचपन में आपका बच्चा इसमें मुब्तला हो गया, बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि जवान होने के बाद भी ये इश्यूज़ बच्चे के ज़िंदगी में रहते हैं। वो कौन सा मसला है? बच्चे की तन्हाई। यानी कि हम देखते हैं कि कज़न्स हैं, वो आपस में बैठे हुए बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे को कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, उससे बात करना कोई पसंद नहीं कर रहा है। या कहीं गैदरिंग में बैठे हुए हैं, सब हंसी मजाक कर रहे हैं, आपका बच्चा अलग बैठा हुआ है, सब खेल रहे हैं, आपके बच्चे को नहीं खिला रहे हैं। बहुत तकलीफ होती है बच्चे को कि सब एक हैं लेकिन मैं अलग हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये मसला सिर्फ जॉइंट फैमिली में हो, अगर आप अलग रह रहे होते हैं तब भी ये मसला होता है। आज मैं इस मसले की 3 बुनियादी वजूहात की बात करूंगी जो पेरेंट्स की तरफ से होती हैं। यानी पेरेंट्स वो क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। वो ऐसे क्या टर्म्स यूज करते हैं, उनका ऐसा क्या एक्शन होता है कि बाकी खानदान के तमाम बच्चे उनके बच्चों से दूर हो जाते हैं, या मोहल्ले पड़ोस में भी जो दोस्त होते हैं उनके, वो उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो पहली गलती क्या करते हैं माँ बाप? मेरा बच्चा बहुत मासूम है, यानी अपने बच्चे को बहुत मासूम समझते हैं। जब भी बच्चे आपस में लड़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा बहुत मासूम है, इसने तो कुछ गलत किया ही नहीं होगा। सब बता रहे होते हैं कि भाई आपके बच्चे की गलती है, लेकिन उनका कहना ये होता है कि नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बच्चा तो बहुत मासूम है, या मेरा बच्चा झूठ नहीं बोल सकता, इसने ये बात कही है तो ऐसा ही होगा। ऐसे में क्या होता है कि बाकी जो खानदान के बच्चे या मोहल्ले के बच्चे होते हैं वो आपके बच्चे दूर होना शुरू हो जाते हैं कि जब भी लड़ाई होगी तो इसके पेरेंट्स आके इसकी साइड लेना शुरू कर देंगे, हमें डांटना शुरू कर देंगे या हमें बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। हमने देखा है बहुत सारी जगहों पे लोगों को लगता है कि उनके बच्चे बहुत मासूम हैं, वो कोई शरारत नहीं कर सकते। वो मोबाइल पे, आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है, तो मोबाइल पे कुछ उल्टा सीधा नहीं देख सकते हैं, वो गाने नहीं सुन सकते हैं। इसी तरह की बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं पेरेंट्स को अपने बच्चों को लेकर। मेरे बच्चे भी शरारतें करते हैं, वो कहता है कि आपके बच्चे ने ये बात कही है, तो मुझे मालूम होता है कि मेरा बच्चा ये बात नहीं कर सकता, उसकी वोकैबुलरी नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मेरा बच्चा ये काम नहीं कर सकता है। मैं अपने बच्चे को बुलाती हूँ और पूछती हूँ क्या बात हुई है। बाज़ औक़ात मेरा अपना बिलीफ भी गलत साबित हो जाता है, बच्चे ने कही होती है वो बात। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुझे पता होता है नहीं कही है, तो बच्चे ने नहीं कही होती है, बात क्लियर हो जाती है। लेकिन कभी भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि हमारा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हरमीन की एक बहुत फेवरेट चीज़ थी, एक फेवरेट गिफ्ट था, उनकी दादी ने उनको दिया था। उन्होंने बहुत संभाल के रखा हुआ है, तकरीबन 2.5-3 साल तो हो गए उस गिफ्ट को दिए हुए, तो उन्होंने संभाल के रखा हुआ था। उन्हीं कज़न ने उसमें से क्लिप्स वगैरह चीज़ें सारी निकाल ली। तो अब उसने डांटा हरमीन ने कि नहीं नहीं करो, नहीं लो मेरी चीज़। अब वो छोटी बच्ची वो रोने लग गई, वो रोते रोते मेरी मम्मा के पास आ गई। तो आके मम्मा के पास छुप गई कि देखिए हरमीन मुझे मार रही है, चीज़ें ले रही है मुझसे मेरी। तो फिर मम्मा ने कहा कि हरमीन दे दो, तुम क्यों नहीं दे रही हो उसे? तो हरमीन ने कहा कि नहीं नानू, कि दद्दा ने मुझे दी हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ें ख़राब कर देगी। तो मेरी मम्मा ने दे दिया, लेकिन मम्मा ने कहा कि देखो छोटी बहन है, तुम ख्याल कर लेती, थोड़ी देर खेलने देती तो क्या हो जाता। उन्होंने अपने तौर पे एक नॉर्मल सी बात की कि ठीक है दोनों बच्चे खेल लेते हैं, लेकिन असल मसला ये था कि वो हरमीन की एक अटैचमेंट थी, असल में उसकी अब दादी है नहीं इस दुनिया में। तो वो गिफ्ट उसके लिए एक याद बन गया है कि नहीं, मेरे दद्दा ने मुझे आखिरी गिफ्ट ये दिया था, तो ये मैं किसी को नहीं दूंगी। तो वहां पे हमें बच्चे के जज्बात को समझने की जरूरत होती है। जैसे तो हम देखते हैं कि बच्चा ड्राइंग बनाता है, अब दूसरे बच्चे ने ले ली है, नहीं छोटी बहन है तुम्हारी, तुम्हारा छोटा भाई है, दे दो उसे। बाज दफा हम सिबलिंग्स में ये काम कर रहे होते हैं, बाज औकात हमारी आदत ऐसी बन जाती है कि दूसरे कजन्स वगैरह होते हैं उनमें भी ये कर रहे होते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है और किसी बड़े कजन की कुछ चीज उसने ले ली है, तो भी कहते हैं अरे छोटा है दे दो, क्या मसला है, क्यों नहीं दे रहे हो उसको। हम उसके जज्बात, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे होते हैं। इसी तरह मैं आपको एक बड़ा इमोशनल वाकया बताती हूँ। कुछ अर्से पहले हमारे घर में हुआ कि हमारे घर कुछ मेहमान रुकने के लिए आए हुए थे, तो उनका जो बेटा था वो हादिया को मुसलसल मार रहा था। छोटा है, अली से भी हमें थोड़ा छोटा ही होगा वो। तो वो हादिया को ना आके ना मजाक में जोर जोर से मार के जा रहा था, और हादिया उस दिन गिर गई थी, उनकी कमर पे चोट लगी हुई थी। हादिया ने मुझसे कहा मामा देखिए बाबरा मुझे मार रहा है, बहुत तंग कर रहा है मुझे। मैंने समझाया उसे, लेकिन थोड़ी देर उसने फिर उसको मार दिया हादिया को। जैसे उसने हादिया को मारा, हादिया ने पलट के एक हाथ उसको मार दिया।
मैंने हादिया को समझाया, बेटा नहीं हाथ उठाते छोटे बच्चों में, बहुत बुरी बात होती है। इतने में उस बच्चे की वालदा मेरे पास आ गई कि भाई देखो ये हादिया ने किस तरह से मार दिया इसको। तो मैंने कहा कि हाँ मैंने समझाया हादिया को, मैंने डांटा भी उसको कि तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं नॉर्मल सी एक बात इसी अंदाज में कही जैसे बता रही हूँ आपको। तो उनको शायद ये बात बुरी लगी कि उन्होंने आके शिकायत की मुझसे, और मैंने हादिया को ज़्यादा डांटा डपटा नहीं, क्योंकि पहले मैं हादिया को मना कर चुकी थी और मुझे यही मालूम था कि वो बच्चा मुसलसल मार रहा था हादिया को। तो उन्होंने गुस्से में बच्चे को लिया और चली गई अपने कमरे में और बच्चे को खूब मारना पीटना शुरू कर दिया। बाद में मैं गई, मैंने बैठ के बात की। मैंने कहा ऐसा भी क्या मसला हो गया कि तुम इतनी परेशान हो रही हो? क्या लेकिन नहीं देखो उसने मार दिया हादिया ने, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा नहीं मैंने हादिया को कहा है, लेकिन तुम ये भी देखो कि 2 दिन पहले ये दोनों लड़ रहे थे। लेकिन मैंने कहा तुम ये देखो 2 दिन पहले ये और अली लड़ रहे थे, दोनों लड़ रहे थे आपस में। अली को इस तरह उसने पंच मारा मुंह पे कि उसका दांत टूट गया। दूध का दांत था, अली का टूट गया, अली का खून निकलने लगा। अली साहब मेरे पास आए, मैंने उनके दवा वगैरह लगा दी। मैंने कहा ना मैंने उसको कुछ कहा, ना मैं तुम्हारे पास कुछ आई। तो पता उसने क्या जवाब दिया? उसने मुझे कहा तो क्या हुआ, बच्चे खेलते तो खेल में तो लगी जाती है। मैंने कहा यही बात जो तुम कह रही हो, खेल में लग जाती है। अगर यही अली ने तुम्हारे बेटे के मुंह में मारा होता, उसका दांत टूट जाता, तो तुमने एक हंगामा खड़ा कर देना था। क्योंकि हादिया ने मारा, उसने 10 थप्पड़ मारे, हादिया ने 1 थप्पड़ मारा। तुम्हें अपने बच्चे की तकलीफ का फौरन अंदाजा हो गया, तुम्हें एहसास हुआ, तुम्हारी ये हालत हो गई। लेकिन दूसरे की बच्चे की तकलीफ का तुम्हें कोई एहसास नहीं है, सामने वाले बच्चे भी घर के ही बच्चे हैं। तो फिर थोड़ा सा उसने रियलाइज किया इस बात को। मेरी बताने का मकसद ये कि बाज दफा हम अपने बच्चे की मोहब्बत में इतने आगे निकल जाते हैं कि हमें अपने ही घर के, अपने ही खानदान के दूसरे बच्चे नजर ही नहीं आते। वो बच्चे कौन होते हैं? या तो आपके बहन भाई के बच्चे होते हैं, या आपके जेठ देवर नंद इनके बच्चे होते हैं। तो हम उन बच्चों को क्यों नहीं ऑन करते हैं? इस वजह से बाकी बच्चे, इवन पेरेंट्स भी चाहते हैं कि ठीक है भाई, अगर ये अपने बच्चे के मामले में इतने ही सेंसिटिव हैं तो ये हमारे बच्चे से दूर रहें, ना खेलें हमारे बच्चे के साथ। इसलिए बाकी तमाम कजन्स, बाकी मोहल्ले के दोस्त, वो सब मिलकर खेलते हैं, आपका बच्चा अलग हो जाता है। तीसरी गलती हम क्या करते हैं? तीसरी गलती हम ये करते हैं कि हर जगह बैठ के अपने बच्चे की तारीफें करना शुरू कर देते हैं। देखिए तारीफें करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे आपके बच्चे की तारीफें करें ये ज्यादा अच्छी बात है। और खतरनाक बात क्या है कि आप किसी के घर गए हैं, वहां आप देख रहे हैं बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, या वो पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे हैं, और आप अपने बच्चे की तारीफ शुरू कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे तो हमारी एक आवाज पे आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ही लड़ते हैं, हमने तरबियत ऐसी की है बच्चों की जहां बैठते हैं सुकून से बैठे रहते हैं। तो सामने वाले को क्या जाएगा मैसेज? वो आपके बच्चे को पसंद करेगा? उसको तो आप बहुत बुरे लगेंगे, आपके बच्चे बुरे लगेंगे। जिस घर में बैठ के बात कर रहे होंगे उस घर के बच्चे आपके बच्चों को बुरा समझेंगे। इसी तरह हम ग्रेड्स को देखते हैं कि अगर आपका बच्चा पढ़ने बहुत अच्छा है, उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और आप ऐसे घर में गए हैं जहां बच्चों के ग्रेड्स अच्छे नहीं आते हो, पढ़ने में अच्छे नहीं है, आप वहां बैठ के अपने बच्चे की काबिलियत पे काबिलियत बता रहे हो कि इसने पोजीशन ले ली, इसने आज ये टेस्ट ऐसा दे दिया, हमारा बच्चा पढ़ने में इतना बेहतरीन है। आप बताएं इस तरह से आप सामने वाले को क्या फील करवाएंगे? इसके बाद आपको लगता है कि वो बच्चे आपके बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे, उसे दोस्ती रखना चाहेंगे? ना सिर्फ आपके बच्चे बल्कि आप भी अपने खानदान में महदूद होना शुरू हो जाएंगे, आपके रिलेशन सबके साथ अच्छे नहीं रहेंगे। इसलिए कोशिश करेंगे 3 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करें। कमेंट्स में आप लोग मुझे ये बात लाजमी बताइएगा कि अगर आपके बच्चे के साथ ऐसे मसले मसाइल हैं, खानदान के बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं, उसे लिफ्ट नहीं कराते हैं, उससे अलग थलग रहते हैं, तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? बहुत सारी वजूहात आप भी मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान है, या बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।